हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 191 है। आप पार्ट नंबर 190 नहीं देखे हैं, आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेंगे। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दी है। 7 जो है ना 133 ले समित है। उसी प्रकार से बताना है कि 9 जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि 7 जो है ना आपको 33 ले किस प्रकार से समित है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 7 लिखा है। ठीक, 7 ले क्या है, 133 है। तो 7 ले 133 किस प्रकार से हो रहा है, तो 7 में क्या करेंगे, 7 में आपको 19 ले क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो कितना आ जाएगा, 133 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करना है, हमको 9 लिखा है। ठीक, यहाँ पर 9 से यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहीं पर आपको बताना है कि कौन सा संख्या से संबंधित होगा। तो देखिए जिस प्रकार से आपको 7 में क्या कहें 19 ले गुना किए तो 133 आ गया। उसी प्रकार से क्या करेंगे, यानी 9 में क्या करेंगे, 19 ले भी गुना करेंगे। तो 9 में 19 ले गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में 19 ले गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 171 आ जाएगा। कितना, 171 आ जाएगा। तो आपको क्या हो जाएगा, यानी जो 9 है ना वो क्या है, 171 ले संबंधित है। तो 171 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको क्या दिया है, एक संबंधित शब्द दिया है। जो ऊन है ना वो सोटर से समित है। उसी प्रकार से दूध जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि जो आपको क्या दिए, ऊन दिया है ना वो सोटर से किस प्रकार से समित है। देखिए ऊन से क्या बनता है, सोटर बनता है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, ठीक बनता है, क्या होगा, बनता है, यानी ऊन से क्या बनता है, स्वेटर बनता है। उसी प्रकार से दूध ले क्या बनेगा, दूध से क्या बनता है, ठीक क्या बनता है। तो दूध से क्या बनता है, तो दूध से माँ बनेगी, नहीं होगा। ठीक, यानी दूध से गाय बनेगा नहीं, यानी दूध से क्या बनेगा, पशु बनेगा नहीं, यानी दूध से क्या बनेगा, दूध से आपको दही बनेगा। क्या बनेगा, दूध से दही बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दही हो जाएगा। यानी दूध जो है ना आपको दही से संबंधित है। तो दही देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक श्रृंखला दी है। इन श्रृंखला में आपको बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से यानी कौन सा संख्या यहाँ पर भरा देगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर सबसे पहले वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 10 प्रश्न में से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। तो देखिए ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, क्या लिख रहा है, 71 लिख रहा है। 71 से क्या हो रहा है, 76 हो रहा है। तो 71 में क्या करेंगे, 71 में आपको क्या करते हैं, 5 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। और 76 से क्या लिख रहा है, 69 लिख रहा है। तो जब 76 से 69 लिख रहा है, इसमें क्या कर रहा है, यानी 6 इधर हो गया, 1 इधर हो गया, कितना होगा, यानी -7 कर दे रहा है। क्या रहा है, -7 कर रहा है। यानी 76 में से 69 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, -7 हो गया। ठीक उसी प्रकार से देखिए 69 से फिर क्या लिख रहे हैं, 74 लिख रहा है। 69 से क्या लिख रहा है, 74 लिख रहा है। तो 74 हो गया। तो ठीक इसमें क्या कर रहा है, इसमें आपको 5 जोड़ रहा है। क्या करे, 5 जोड़ रहा है। उसी प्रकार से देखिए 74 से फिर क्या करे, 67 लिख रहा है। यानी क्या कर रहा है, इसमें भी माइनस क्या कर रहा है, 7 कर रहा है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 67 क्या लिख रहे हैं, 72 लिख रहा है। तो 67 से 72 किया है, तो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर 5 प्लस किया। ठीक उसी प्रकार से अगला क्या रखेंगे, अगला आपको क्या रखेंगे, अगला रखेंगे यानी -7 करेंगे। क्या करेंगे, -7, क्योंकि देखिए +5 किया है, फिर -7, फिर +5, फिर -7, फिर +5। अब की बार क्या करेंगे, -7 करेंगे। जब -7 करेंगे, 72 में से -7 करेंगे तो कितना बचेगा, 65 आ जाएगा। कितना आ गया, 65 आ जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना आ गया, 65 आ जाएगा। तो 65 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर आपको सार्थक क्रम बताना है। क्या दिया है, तार्किक रूप से क्रम में व्यवस्थित करना, यानी सार्थक क्या दिया, सार्थक क्रम में क्या क्या, यानी सार्थक क्रम में आपको सजाना है। क्या करना है, सार्थक क्रम में। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि जो आपका क्या दिए, यानी शब्द कितने दिए, 5 शब्द दिए। इन 5 शब्द को ध्यान से पढ़िए, इसमें क्या क्या दिया है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या दिए, पहला में धागा दिया है, दूसरा में क्या दिए, पौधा दिया है, तीसरा में साड़ी दिया है, और चौथा में क्या दिए, कपास दिए, और पांचवा में क्या दिए, कपड़ा दिए। इन 5 शब्द को ध्यान से पढ़ने के बाद में आपको सार्थक क्रम में दिख रहा है, अभी आपको सार्थक क्रम में नहीं दिखा है। ठीक, इसी को आपको सार्थक क्रम में सजाना है। क्या करना है, इसी 5 शब्द को सार्थक क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले सार्थक क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में जाना है। ठीक, क्या होगा, बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में किस प्रकार से होगा कि देखिए सबसे पहले इसमें कौन आएगा, सबसे पहले इसमें कौन आएगा, तो सबसे पहले आपको कौन सा होगा, तो सबसे पहले आपको पौधा होगा। क्या बनेगा, पौधा होगा। तो पौधा कितने पद है, 2 पद है, पौधा होगा। सबसे पहले पौधा होगा, तो पौधा के बाद में क्या होगा, पौधा के बाद में यानी कपास बनेगा। तो जब पौधा लगाएंगे तो पौधा के बाद में क्या बनेगा, कपास बनेगा। कपास कितने पद है, 4 पद है। कपास कितने पद है, सॉरी यहाँ पर 4 कपास दिए है ना, कितना फिर आएगा, कपास आएगा। तो कपास कितने पद दिए, 4 पद दिए, तो यहाँ पर क्या होगा, 4 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में कपास के बाद में क्या बनेगा, कपास के बाद में धागा बनेगा। क्या बनेगा, धागा। धागा कितने पद दिए, यानी 1 पद दिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से देखिए अब आगे क्या करेंगे, तो आगे क्या होगा, धागा के बाद में क्या बनेगा, कपड़ा बनेगा। क्या बनेगा, कपड़ा। तो कपड़ा कितने पद है, तो कपड़ा आपको 5 पद है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 5 हो गया। उसी प्रकार से कपड़ा के बाद में फिर क्या बन जाएगा, फिर आपको साड़ी बन जाएगा। साड़ी, तो साड़ी कितने पद है, साड़ी आपको यानी 3 पद है। क्या दिए, 3 पद है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले आपको पौधा रोपेंगे, पौधा के बाद में क्या हो जाएगा, कपास उगेगा। ठीक, कपास के बाद में फिर धागा बनेगा, धागा के बाद में फिर कपड़ा बनेगा, और कपड़ा के बाद में साड़ी बन जाएगा। यानी इस प्रकार से आपको सार्थक क्रम में सजा दिए, यानी तार्किक रूप में व्यवस्थित कर दिए। तो किस प्रकार से देखिए 24 से 153, तो 24 से 153 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी 24 से 153, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कुछ समीकरणों को किसी पद्धति के आधार पर हल किया गया है, उसी आधार पर अनसुलझे समीकरण के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर यानी ढूंढ निकालिए। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न को अच्छे तरीके से समझिए, इसमें क्या बोल रहा है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर आपको देखिए नीचे एक समीकरण दे। ठीक, ये समीकरण आपको क्या दे, यानी सुलझे दिया है। क्या दे, अनसुलझे दिया है। इसी को आपको बताना है कि देखिए 6 गुने 8 गुने 3 बराबर क्या लिख रहा है, यानी 638 लिख रहा है। और उसी प्रकार से 9 गुने 0 गुने 2 बराबर क्या लिख रहा है, यानी 2 गुने क्या लिख रहा है, आपको 920 लिख रहा है। उसी प्रकार से आपको बताना है कि 5 गुने 7 गुने और 4 गुने को बराबर यहाँ पर क्या लिखेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि आपको गुना करना है। क्या करना है, इसमें गुना का चिन्ह दिया है, तो गुना का चिन्ह दिया था, क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। जब गुना कर देंगे 8 तरीके कितना होता है, 24 हो गया। कितना का, 24 हो गया। और 24 में क्या करेंगे, 6 से गुना कर लेंगे। जब 24 में 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौक को 24 हो गया, और 6 दूनी के 12 हो गया, 12 दू 14 हो गया। कितना का, 144 आ गया। लेकिन आपको यहाँ पर क्या दिए, 638 दिया है। क्या दिए, 638 दिया है। यानी इसका मतलब कि ये गुना का चिन्ह करने से आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यानी दोनों को देखिए, इधर भी दिया है बराबर का, इधर भी दिया है। देखिए इसको भी और इसको ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, देखिए आपको क्या दिख रहा है, तो आपको यही दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर आपको 6 जो दिया है ना, 6 देखिए 6 जो दिया है, 6 को आपको यहीं पर रख दिया है। ठीक, उसी प्रकार से देखिए 8 को कहाँ रखा है, देखिए 3 को आपको यहाँ पर रख दिया है। और उसी प्रकार से देखिए 8 को क्या लिखा है, 8 को आपको यहाँ पर रखा है। ठीक, उसी प्रकार से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने के बाद में क्या दिए, जो पहला अक्षर है 6 को वहीं पर रख दिया है। लेकिन जो तीसरा अक्षर यहाँ से है उसको दूसरा पर रखा है, और जो दूसरा यहाँ पर है उसको क्या है, तीसरा में रख दिया है। उसी प्रकार से देखिए 9 को क्या लिखा है, 9 गुने 0 गुने 2 बराबर क्या लिख रहे हैं, 920 लिख रहे हैं। इसको भी आपको क्या करेंगे, गुना करेंगे। देखिए 9 गुने 2 में करेंगे 18 हो गया। ठीक, 18 हो गए। और 18 में क्या करेंगे, 2 से यानी 0 से गुना करेंगे। 0 से तो क्या आएगा, 18 ही आएगा। कितना का, 18। तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 920 लिख रहा है। इसको भी उसी प्रकार से बनाएंगे। ठीक, क्या करेंगे, इसको भी हम उसी प्रकार से ही देखेंगे। देखिए उसी प्रकार से हम देखेंगे तो ये इसमें क्या दिख रहा है, 9 को देखिए, 9 को आपको क्या लिखा है, 9 लिख दिया है। ठीक, उसी प्रकार से 2 को देखिए, 2 को क्या लिखे, पहला में लिख दिया, तीसरा को
पहला दूसरा में लिखा है। उसी प्रकार से देखिए जीरो, जीरो से क्या लिख रहा है, यहाँ पर जीरो लिखा है। ठीक उसी प्रकार से हमको इसको भी बनाना होगा। तो देखिए इस पर क्या दिया है, यहाँ पर आपको 5 दिए। ठीक पहले 5 दिए, 5 गुने कितने दिए, 7 गुने, यानी 7 गुने फिर कितने दिए, 4 दिए, और यहाँ पर बराबर दिए। देखिए उसको क्या करेंगे, इसको भी हम उसी प्रकार रखेंगे। 5 हो गया, तो यहाँ पर सबसे पहले 5 हो गया, 5 के बाद में फिर यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर 4 रख लेंगे। ठीक 4 हो गया, 4 के बाद में फिर क्या रखेंगे, 7 को रखेंगे। देखिए किस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो गया, कितना होगा, 5 हो जाएगा, तो 5 रखेंगे। फिर उसके बाद में क्या रखेंगे, 4 को रखेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, 4 हो गया। और फिर उसके बाद में क्या रखेंगे, 7 को रखेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, 7 हो गया। तो देखिए कितना गया, यानी कितना गया 7, यानी कितना हो गया, यहाँ पर 5 दिया है ना, तो 500 कितना गया, 500, यानी 500 कितना गया, 47 है गया, कितना गया, 547, यानी 5 गुने 7 गुने 4 गुने बराबर कितना गया, 547। तो 547 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी 547 आपको ऑप्शन नंबर को किस में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में सही वे नारे ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर आपको भारत दिया है, हरियाणा दिया है, अम्बाला दिया है। इन तीनों शब्द को आपस में किस प्रकार से संबंधित है और कौन सा वेन डायग्राम बनेगा, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। ठीक देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि आपको भारत हरियाणा अम्बाला से किस प्रकार से आपस में संबंधित है और कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, भारत दिख रहा है, क्या दिख रहा है, भारत। तो मान लेते हैं इसको क्या रखते हैं, बड़े वाले को क्या रखते हैं, भारत को रखते हैं। ये क्या हो गया, भारत हो गया। ये क्या हो गया, भारत हो गया। भारत के अंदर ही क्या आता है, हरियाणा आते हैं, भारत के अंदर क्या आता है, हरियाणा आते हैं। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, हरियाणा हो जाएगा, यानी क्या हो गया, हरियाणा। ठीक यहाँ से देखिए यहाँ पर लिखेंगे हरियाणा हो गया, क्या हो गया, हरियाणा हो जाएगा। ठीक ये हरियाणा हो गया। देखिए भारत के अंदर में क्या आते हैं, भारत के अंदर में हरियाणा आते हैं, और हरियाणा के अंदर में क्या आता है, अम्बाला आते हैं। क्या हो गया, यहाँ पर अम्बाला हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी अम्बाला हो गया। देखिए अम्बाला हो गया, यानी आपस में इस प्रकार से संबंधित है और इस तरह का वेन डायग्राम ही बनेगा। देखिए सबसे पहले क्या होगा, भारत, भारत के अंदर में क्या आता है, हरियाणा, और हरियाणा के अंदर में क्या आता है, अम्बाला आता है। इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको देखेंगे लुप्त संख्या यानी प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर दिया हुआ है। ठीक देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह आपको यहाँ पर दिया, तीसरी यानी आकृति में दिया है। ठीक तीसरी आकृति में यहाँ पर आपको क्या दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यानी इसका मतलब है कि 5 को 6 को और 18 को हम क्या करेंगे कि 12 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 6 को 8 को और 28 को क्या करेंगे कि 20 आ जाएगा। उसी प्रकार से 7 को और 2 को और 6 को क्या करेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर आएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि 5 को और 6 को क्या करते हैं, आपस में जोड़ लेते हैं। तो 6 5 कितना हो गया, यानी 6 और 5 को कितना गया, 11 गया, और 11 में से क्या करते हैं 18। ठीक 18 में से क्या करते हैं, 11 को घटा लेते हैं। यहाँ 11 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। कितना का 7 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया 0 7, यानी 12 आ रहा है। ठीक इसका इसी प्रकार से आपको सोल्व नहीं हो पा रहा है। देखिए इसको क्या कहें, आपस में जोड़कर इसके माइनस किए तो नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए इसको जोड़ेंगे और फिर इसको जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, नहीं आएगा। ठीक इसको क्या करेंगे, गुणा करते हैं। क्या करें, गुना। तो गुना देखिए 5 हो गया और 6 को गुना करते हैं तो 12 6 5 कितना होता है, 30 होता है। और 30 में फिर 18 में क्या करते हैं, फिर 18 में गुना करेंगे और 30 में 18 में गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाए, यहाँ पर आपको ज़्यादा हो जा रहा है। कह रहे 12 नहीं आ रहा है, यानी इसका मतलब कि ये गुना करने पर भी नहीं हो रहा है और जोड़ने पर भी नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, भाग करेंगे। यहाँ पर देखिए भाग भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, भाग भी करेंगे तो कितना होगा, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 5 30 हो गया। और 30 में कितना से भाग करिएगा, कितने से भाग करिएगा, 18 से। तो 18 से भाग करेंगे तो 12 आएगा, नहीं आएगा। यानी इसके प्रकार से आपको किसी प्रकार से आप सोल्व नहीं हो पा रहा। ठीक इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे, सोचेंगे या दिमाग लगाएंगे। देखिए इसमें किस प्रकार से दिमाग लगाना होगा हमको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए ये क्या दिख रहे हैं, दोनों को आपस में ऊपर वाला क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, गुना। देखिए 5 को और गुना किसको करते हैं, 6 को आपस में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6 5 30 होता है। और उसी प्रकार से देखिए इसको दोनों को क्या करते हैं, नीचे वाला को आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिए, 12 दिए और प्लस में क्या करते हैं 18 को, 12 और 18 को जोड़ लेते हैं, कितना आ गया 30 आ गया। यानी क्या रहे, दोनों फॉर्म में क्या रहा है 30 आ रहा है। ऊपर को दोनों को गुना करने पर 30 आ गया, नीचे को दोनों को क्या करते हैं जोड़ते हैं तो क्या कहते हैं 30 आ गया। ठीक उसी प्रकार से देखिए दूसरा में देख लेते हैं। और 6 दिया, कितने दिए, 6 दिए।
ठीक। 6 हो गया, 6 गुने कितना हो गया 8 हो गया, यानी 8 6 कितना होता है 48 होता है। और आपस में भी देखिए 20 को और 28 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, यानी 20 हो गया। और प्लस में क्या करते हैं 28 को जोड़ लेते हैं, जब 20 को 28 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 20 दूनी के 40 है, 8 48 है, कितना है 48, यानी इसका मतलब कि इसी तरह से आपको फॉलो कर रहा है। ठीक, उसी प्रकार से क्या करेंगे 7 को रखेंगे, यानी 7 हो गया, 7 को गुने 2 करेंगे तो 7 दूनी के कितना आता है 14 आता है। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर 6 रखेंगे और बराबर में हमको 14 लाना है। ठीक, कितना 14 लाना है, तो यहाँ पर कितना से हम गुना करेंगे, यानी गुना नहीं हमको क्या करना है जोड़ना है, यानी 6 में से 6 कितना हम ये प्रश्नार्थक चिन्ह पर कितना रखेंगे दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे 8 को रखेंगे, 8 रखेंगे 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14 आ जाएगा, यानी इसका मतलब कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कितना आ गया 8 को रखेंगे, क्या रखेंगे 8 को रखेंगे, यानी प्रश्नार्थक चिन्ह पर क्या होगा 8 हो जाएगा। तो 8 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित अक्षर दिया है, उन्हीं को बताना है। देखिए नंबर जो है ना, नंबर आपको UNBAMRE से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि GH यानी OST जो है ना आपको इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। तो सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले इसमें देखेंगे कि जो नंबर है आपको इस प्रकार से किसी से संबंधित है। देखिए नंबर जो है ना, नंबर आपको इससे संबंधित है। तो नंबर को क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर N लिख रहा है। ठीक, N हो गया, E हो गया, M हो गया, यहाँ पर B दिया है, फिर E हो गया, R हो गया। इसको किसी से संबंधित दिख रहा है, आपको E दिख रहा है, N दिख रहा है, B हो गया, फिर आपको M हो गया, R हो गया और E हो गया। ये आपस में इससे संबंधित है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए इसमें किस प्रकार से संबंधित दिख रहा है आपको। देखिए नंबर को क्या लिख रहा है, नंबर से आपको इससे संबंधित है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यानी नंबर, तो नंबर को क्या लिख रहा है, देखिए एन को इस प्रकार से लिख रहा है, यू को इस प्रकार से लिख रहा है। देखिए उसी प्रकार से बी को इस प्रकार लिख रहा है और एम को क्या लिख रहा है इस प्रकार, और आर को यहाँ लिखा है और ई को यहाँ लिखा है। देखिए आपस में इस प्रकार से समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से GHOST को रखेंगे। ठीक, देखिए इसको भी उसी प्रकार से हम संबंधित रखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जी लिखा है, ठीक जी लिखा है, एच लिखा है, ओ लिखा है, एस लिखा है और टी लिखा है, इसको भी क्या करेंगे उसी प्रकार से हम संबंधित को रखेंगे। देखिए जब उसी प्रकार से संबंधित रखेंगे तो इधर से इधर हो गया और इधर से इधर हो गया, फिर क्या होगा इधर से इधर होगा और इधर से इधर, और टी कहाँ आ जाएगा, टी आपको उसी प्रकार हो गया। यानी देखिए किस प्रकार से होगा, यहाँ पर क्या रखेंगे एच को रखेंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा जी आ गया, फिर इसी यहाँ पर क्या आ गया एस आ गया, फिर यहाँ पर क्या आ गया ओ हो गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या गया टी आ गया, कितना का टी आ गया। तो देखिए GHOS जो टी है ना आपको किससे समझते हैं, एच और जी, यानी ओ हो गया, यहाँ पर एस दिया ना, क्या दिया एस दिया। ठीक GH देखिए यहाँ पर HGS और ओ टी से समझते हैं। ठीक तो देखेंगे कि आपको HGSOT किस ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी HG दिख रहा है, क्या दिया HGSOT, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया कि यदि घड़ी में समय 7:35 का समय हो तो है तो इसके यानी इसके जल प्रतिबिंब में कितना समय होगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है एक घड़ी है, क्या है एक घड़ी है, एक घड़ी में समय कितना दिखा रहा है। देखिए एक घड़ी में आपको समय कितना दिखा रहा है 7:35 दिखा रहा है। तो आपको बोला है कि अगर जल प्रतिबिंब में हम देखेंगे वो घड़ी को तो किस प्रकार से समय दिखाएगा। देखिए अगर इस प्रकार का आपको जल प्रतिबिंब या दर्पण प्रतिबिंब पूछेगा, इसमें करना क्या है, एक घड़ी दिया है, घड़ी में कितना बज रहा है 7:35 हो रहा है और आपको जल प्रतिबिंब बताना है। देखिए एक आपको फार्मूला होता है, यानी क्या होता है एक ट्रिक होता है। देखिए एक किस प्रकार से ट्रिक होता है, इसमें क्या क्या है, इसमें आपको उसी प्रकार से ट्रिक होता है कि यदि अगर मिनट 30 मिनट से अधिक हैं तो दिए गए समय का क्या करना है 17 से 9 से क्या करना है घटा लेना है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, देखिए जब अगर कितने दिए 7:35 दिया है, तो जब 7:35 दिया है तो 30 ले क्या होगा 30 ले ज़्यादा है, 30 ले क्या ज़्यादा है। तो ये आप यानी 30 मिनट से अधिक, अगर 30 मिनट से अधिक हैं तो दिए गए समय को क्या करना है 17, यानी क्या करना है 17, यानी 17 में से क्या करना है, देखिए 17 बज के कितना 90 मिनट, यानी 17:90 में क्या करना है हमको घटाना है, यानी 17:90 में से क्या करना है, यानी वास्तविक समय क्या करना है घटा लेना है। अगर इसको घटाते हैं, अगर 30 मिनट से ज़्यादा देगा तब, अगर 30 मिनट से अगर नीचे देगा तो उसको क्या करेंगे, यानी उसको क्या करना है 18, यानी 18 30 में से घटाएंगे। ठीक है करेंगे
18 30 में से। तो देखिए आपको किस में दिया है, तो 7:35 दिया है, यानी इसका मतलब है कि आपको 30 ले ज़्यादा दिया है। क्या दिया, 30 ले ज़्यादा दिया है। तो जब 30 ले ज़्यादा दिया है तो हमको क्या करेंगे, हमको आपको 17 में से क्या करना है, 17 में से क्या करेंगे, 17 90 में से क्या करेंगे, आपको कितना माइनस करना है, 7 और कितना का है 35 को माइनस कर लेना है। क्या करना है, माइनस करना है। देखिए ये आपको 35 ले, जब आपको देखिए अगर 30 ले ज़्यादा देगा तब आपको यहाँ पर घटाना होगा, ठीक इसी से। ठीक, अगर वही आपको क्या कर रहा है 30 ले अगर कम देगा तो 18 में से क्या करेंगे 30 को, यानी इसको घटा लेना है। ठीक, क्या करना है, इसमें से घटाना है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिए 7, यानी 7:35 दे रहा है, तो 30 मिनट से भी ज़्यादा 5 मिनट है, तो इसको क्या करेंगे, यानी 17 90 में से क्या करेंगे 7, यानी 7:35 को घटा लेंगे। क्या करेंगे, 7:35 को घटा लेंगे, तो आपको क्या जाएगा, जल प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, यानी समय दिखा देगा। तो देखिए यहाँ पर अगर 10 हो गया, 10 में से क्या करते हैं 5 को घटाएंगे तो 5 हो गया। ठीक, उसी प्रकार से ही 9 हो गया, यानी 8 हो गया, 8 में से क्या करेंगे 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 हो गया, फिर आपको हो गया, अगर देखिए 17 दिया है, 17 में से 7 को घटाएंगे तो कितना होगा, 10 हो जाएगा। कितना होगा, 10 हो गया। तो आपको पूछा क्या है, आपसे वही पूछा है कि जल प्रतिबिंब में यानी कितना समय होगा। तो जल प्रतिबिंब में कितना समय हो गया, देखिए 10 बज के कितना मिनट, 55 मिनट, 10 बज के कितना मिनट, 55 मिनट, कितना 55 मिनट, यानी क्या होगा, जल, यहाँ पर क्या होगा, जल प्रतिबिंब में। ठीक, इसमें जल प्रतिबिंब में 10:55 में हम देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 10:55, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुने। देखिए यहाँ पर आपको कथन और निष्कर्ष लेकर प्रश्न दिया। ठीक, कथन के आधार पर क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, और निष्कर्ष के आधार पर क्या करेंगे, प्रश्न को सोल्व किया जाता है। देखिए किस प्रकार से आपको कथन निष्कर्ष बनाया जा सकता है। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, कथन को ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिख रहा है, यानी सभी शिक्षक लड़के हैं। बोल रहा है कि सभी जो शिक्षक हैं ना क्या है, लड़के हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या रखते हैं, शिक्षक को रखते हैं, क्या रखेंगे, शिक्षक को। सभी जो शिक्षक हैं ना क्या है, लड़के हैं। क्या है, सभी शिक्षक हैं लड़के हैं, ये क्या हो जाएगा, यानी लड़के हो गया। क्या होगा, ये लड़के हो गए, सभी शिक्षक हैं लड़के हैं। यहाँ तक तो समझ गए। उसके बाद में देखिए आगे बोल रहा है कि कुछ लड़के छात्र हैं। जो कुछ लड़के हैं ना क्या है, वो छात्र हैं। क्या है, छात्र हैं। तो कुछ लड़के को क्या करते हैं, हम छात्र में रखते हैं। देखिए कुछ लड़का जो है ना, वो क्या है, छात्र हैं। कुछ लड़के क्या होगा, छात्र हो गए। यहाँ तक समझ गए। अब आपको क्या करना है, कथन के आधार पर हम क्या करें, डायग्राम बना दिए। अब निष्कर्ष के आधार पर क्या करेंगे, प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष में यानी आपको क्या बोल रहा है, निष्कर्ष में देखिए, निष्कर्ष में पहला में क्या बोला है, कुछ छात्र लड़के हैं। बोल रहा है कि कुछ जो छात्र है ना क्या है, लड़के हैं। देखिए ये आपको क्या होगा, ये लड़का है। ठीक, ये लड़का हो गया। ठीक, ये लड़का हो गया। कुछ लड़का जो है ना, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि कुछ लड़के छात्र हैं। ये लड़का क्या है, छात्र हैं। देखिए यहाँ से आपको दिख रहा है कि ठीक, कुछ जो लड़का है ना छात्र दिख रहा है, यानी इसका मतलब कि आपको सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। ठीक, दूसरा देखिए, दूसरा बोला कि कुछ शिक्षक छात्र हैं। बोल रहा है कि कुछ जो शिक्षक है ना क्या है, छात्र हैं। देखिए ये शिक्षक हैं, शिक्षक और छात्र से आपको देखिए किसी प्रकार से संबंध दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब क्या होगा, ये आपको नहीं हो रहा है। क्या, ये आपको नहीं होगा। ठीक, क्या होगा, आपको इससे संबंधित नहीं दिख रहा है, यानी कुछ जो शिक्षक है ना वो छात्र नहीं है, यानी आपस में संबंधित डायग्राम में नहीं दिख रहा है। ठीक, यानी इसका मतलब क्या होगा, ये आपको गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा, एक आपको सही हो गया, यानी क्या हो गया, 1 सही हो रहा है। तो सिर्फ निष्कर्ष 1 सहमत है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।